तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 16 जनवरी पहला पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 तक। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वह क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। हम में ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया है? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के विश्वास में बांधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वह यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहता है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रियास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी
नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।